मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का शब्दशः विशिष्ट अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में संन्यास का जो विधान किया गया है वह क्यों किया गया है, दो धन कौन कौन से है, दो बुद्धि कौन कौन सी है, और जो बुद्धि रूपी जो धन है उनका ज्ञान क्यों करना चाहिए, दोनों बुद्धियों में कौन कौन सी चीज निहित है, देवधन और मानुष धन क्या है, उन सभी चीजों का हमने विस्तार से वर्णन देखा। कुछ अंशों में भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी यहाँ पर निर्देश करते हैं कि भगवान इन इन सब चीजों का इस अमृत शास्त्र यानी कि भगवत गीता रूपी भगवान की जो अमृतमय वाणी है उनमें वह निर्देश करेंगे। वह कौन कौन सी चीज निर्देश करेंगे उनका भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर कुछ अंश में उनका विस्तार करते हैं, कुछ अंश को बताते हैं। और हमने यहाँ पर उनमें जो संन्यास किसको कहा जाता है, संन्यास चीज क्या है, कौन व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, वह बात आई है। और हम लोगों ने देखा कि जो अज्ञान से विरक्त हो जाते हैं, अज्ञान से दूर चले जाते हैं, जिनको देवधन और मानुष धन की, जो व्यक्ति देवधन और मानुष धन का त्याग कर लेते हैं, केवल आत्मलोकम इच्छतो, केवल इस आत्मा का ही इष्ट चाहने वाले व्यक्ति, यह आत्मा को भगवान में समर्पित करने वाले व्यक्ति ही प्रव्राजिन ब्राह्मण, वैराग्यशील ब्राह्मण वैराग्य अर्थात संन्यास को प्राप्त करते हैं। यह बात हमने पिछले व्याख्यान में देखी थी। आइए आगे यहाँ से अब स्टार्ट देखते हैं कि यहाँ पर भी देखा तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति बृहदारण्यक उपनिषद की ग्रंथ सुक्ति है कि जो व्यक्ति अविद्या से युक्त है, जो देव और मानुष धन को ही सब कुछ सर्वोपरि मानता है, वह व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात तेभ्यो उन सभी कर्मों से, उन सब चीज से व्युत्थाय निवृत्त होकर प्रव्रजन्ति, वह व्यक्ति संन्यास को ग्रहण करते हैं। ऐसा हमने देखा था। अब हम यहाँ से कुछ और बात अभी भी है, और भी 3 पेज यहाँ से भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं। देख लेते हैं। तद एतद विभाग वचनम अनुपपन्नम स्याद यदि श्रौतकर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्याद भगवतः। यहाँ से यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवतः भगवान को श्रौत कर्म ज्ञानयोः, श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेत स्यात्, समुच्चय इष्ट है, तो यदि भगवान को श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है, श्रौत कर्म और ज्ञान रूपी जो कर्म है, श्रौत कर्म क्या है, जो अब यहाँ पर पहले बताया कि जो श्रौतादि संपूर्ण कर्म है वह अज्ञानी व्यक्ति करते हैं, अविद्या में जो निरत है वही व्यक्ति करते हैं। और जो ज्ञान रूपी जो कर्म है वो कर्म श्रौत कर्म से भिन्न है। अर्थात यदि भगवान को श्रौत कर्म और ज्ञान कर्म का समुच्चय इष्ट है, उनको यह बात पता है, तो एतद विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात्, तो यह पिछले व्याख्यान में जो हमने सुना, यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन है, वह अयोग्य हो जाएगा, यह बात अयोग्य हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा था कुछ आशंका है। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कुछ अंश तक श्रौतादि संपूर्ण कर्म है, वह बात कि जो ज्ञान योग और कर्म योग है, वही बात का यहाँ पर निरूपण करते हुए बताते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वह श्रौत कर्म से
कर्मयुक्त काम करते हैं, श्रौत कर्म में विहित काम करते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं वह देव और मानुष धन का त्याग करके वैराग्यशील होकर के वैराग्य संन्यास को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर उनमें श्रौत कर्म और ज्ञान की बात निहित है। लेकिन अगर भगवान को श्रौत कर्म और ज्ञान कर्म का समुच्चय इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर यह वचन तो फिर गीता शास्त्र की बात ही नहीं होती, गीता का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। तो इसलिए कुछ आशंकाएं यहाँ पर की गई है, देख लेते हैं उनका विधान। न च अर्जुनस्य प्रश्नः उपपन्नो भवति जायसी चेत कर्मणः इत्यादि। अर्जुनस्य च तथा ऐसा मान लेने से अर्जुनस्य प्रश्नः उपपन्नः न भवति, अर्जुनस्य प्रश्नः नोपपन्नो भवति। अर्जुन का यह प्रश्न भी है वह भी नहीं बन सकता। कौन सा प्रश्न? जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान को बताए हैं और भगवान उनको ज्ञान योग और कर्म योग का उपदेश देते हैं, वह सभी प्रश्न बन ही नहीं सकता। इस गीता रूपी जो शास्त्र का उत्पत्ति है, गीता का रूपी जो वाणी है, वह वाणी प्रकट ही नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर कुछ आशंकाएं बताई गई है। उस आशंका का निवारण करने के लिए यहाँ पर कुछ बातें निहित है। आइए आगे हम देखते हैं। एक पुरुषानुष्ठेयत्वा असंभवम् एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः च कर्मणो जायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत् मृषा एव। फिर यहाँ से फिर वही पंक्ति, जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि इति। यह अर्जुन का प्रश्न है। आइए देखते हैं। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा बुद्धि कर्मणों हो, बुद्धि अर्थात ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा अनुष्ठेयत्व एक साथ अनुष्ठान किया जाना असंभव है। यदि ज्ञान और बुद्धि कर्मणो हो, ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ अनुष्ठान किया जाना असंभव है। और बुद्धेः च कर्मणो जायस्त्वम् और कर्म की अपेक्षा बुद्धेः कर्मणो हो, कर्म की अपेक्षा बुद्धेः ज्ञान का जायस्त्वम् श्रेष्ठत्व भगवता भगवान ने पहले न कहा होता। अनुक्तम कथम, न कहा होता तो इस तरह अर्जुन अश्रुतम बिना सुनी हुई बात को मृषा झूठे ही भगवती अध्यारोपयेत एव, भगवान में अध्यारोप कैसे करता? कौन सा अध्यारोप? जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि ही। जो अर्जुन का प्रश्न है यह वह भगवान को कर ही नहीं सकता। इस यहाँ पर जो आशंका दी हुई है उनका यह समाधान, यहाँ पर जो आशंका है उस आशंका का समाधान भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस प्रकरण में, इस भाग में बताते हैं। तो यहाँ पर निर्दिष्ट किया है कि यदि बुद्धि कर्मणो हो, ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठेयत्वा एक साथ अनुष्ठान किया जाना असंभव है। और कर्मणो हो, कर्म की अपेक्षा बुद्धे है
च ज्यायस्त्वं ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान भगवता पूर्वम अनुक्तम, भगवान ने पहले न कहा होता, कथम अर्जुन अश्रुतम, तो इस तरह अर्जुन बिना सुई बात को मृषा भगवती अध्यारोपयेत एव, भगवान में अध्यारोप कैसे करता। कि ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि इति। यहाँ पर कुछ बात हम देखते हैं। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ अनुष्ठान किया जाना असंभव है, हालांकि संभव है लेकिन असंभव है, और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले न कहा होता कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, पहले आप लोग ज्ञान को ग्रहण करो फिर बाद में कर्म करो, अगर भगवान ने पहले न कहा होता तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठ मिथ्या रूप से भगवान में ही अध्यारोप करता। वह अध्यारोप कर ही नहीं पाता, कैसे करता। कि ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि, इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, कुछ अंश में पढ़ा लिखा हो, तब तो यह व्यक्ति कर्म, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, वह यथार्थ रूप से जान सकता है। यदि हम देखें कि हमारे देश में कई प्रकार के कुछ दुष्कर्म हो रहे, अगर वह व्यक्ति जानता कि यह दुष्कर्म है, तो वह, अगर वह ज्ञान उसमें निहित विहित होता, तब वह व्यक्ति कुछ दुष्कर्म करने की चेष्टा ही नहीं करता। यही बात बताई हुई है। यहाँ पर आगे इस बात देखते हैं। किंच यदि किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्यापि स उक्त एव इति। यच्छ्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषयः एव प्रश्नः स्यात्। यहाँ पर देखते हैं, किंच यदि बुद्धिकर्मणोः, यदि सभी के लिए बुद्धि कर्मणों हो, ज्ञान और कर्म का समुच्चय उक्तः स्यात्, समुच्चय उक्तः स्यात्, समुच्चय समुचित कहा होता, तो अर्जुन से अपि, अर्जुन के लिए भी स उक्त एव इति, भी वह कहा ही गया था। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता, तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। ज्ञान और कर्म फिर दोनों समुचित उपदेश होते ही कथम उभयोः उपदेश। यहाँ पर देख लेते हैं, यत् श्रेयः एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम इति। अर्जुन का यह एक उपदेश है, भगवान को प्रश्न है कि मुझ में जो श्रेय है ज्ञान और कर्म में, वह मुझे आप सुनिश्चित करिए, मुझे आप बताने का कष्ट कीजिए, मुझे आप उपदेश दीजिए, उन दोनों ज्ञान और कर्म में जो श्रेष्ठ है उनको आप मुझे बताइए। तो कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषयः एव प्रश्नः स्यात्। फिर दोनों का समुचित उपदेश होते हुए भी इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता। अगर ज्ञान और कर्म दोनों एक ही है तो तो कर्म एक ही है, तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही है, तो फिर दोनों को का समुचित उपदेश होते हुए भी, उपदेशे सति, दोनों का समुचित उपदेश होते हुए भी कथम उभयोः, इस प्रकार दोनों में से अन्यतर विषय एक के ही संबंध में एवं प्रश्न स्यात्, प्रश्न कैसे बन पाता कि मुझे दोनों में से यत् श्रेयः, यहाँ पर देख रहे एतयोः, इन दोनों में से ज्ञान और कर्म में से एकम, मुझे एक, जो यत् श्रेयः मेरे लिए श्रेष्ठ है, श्रेय है, तत् में
उसी ज्ञान को सुनिश्चितम ब्रूहि, सुनिश्चित करके मुझे बताइए। इन ज्ञान और कर्म में दोनों में जो श्रेय है, भद्र है, कल्याणकारी है, उन दोनों में से एक को ही मुझे बताइए। क्योंकि ज्ञान और कर्म का उपदेश भगवान ने अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था, वह बताया ही था। फिर उन दोनों में से एक को ही श्रेय बनाकर भगवान अर्जुन को क्यों बताते हैं, उनका यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न ही कैसे होता, दोनों श्रेष्ठ है तो दोनों ही बता दिया था। तो ज्ञान और कर्म में ज्ञान श्रेष्ठ है वो कैसे बता पाता है भगवान, तो अर्जुन से यह प्रश्न ही कैसे होता। तो यहाँ पर कुछ उपमा देते हैं, कुछ उदाहरण। नहीं, पित्त प्रशमनार्थिनो वेद्ये वेद्ये न मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे तयोः अन्यत अन्यत अन्यतरत पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्न संभवति। यहाँ पर ही क्योंकि, यहाँ से क्योंकि पित्त प्रशमनार्थिनः, पित्त रूपी जो अग्नि, जठरा में एक अग्नि रूपी, अग्नि प्रज्वलित रूपी जो एक रोग होता है जिसको हम पित्त मानते हैं, जिसमें उदर में कुछ भी खाने की चेष्टा नहीं होती, कुछ भी खाने का मन नहीं होता, ऐसा जो पित्त रूपी रोग है, उस पित्त प्रशमना प्रशमन, पित्त की शांति अर्थिनः चाहने वाले को वेद्य ने वैद्य रूपी, जो हमारे, हम लोग जिनको डॉक्टर कहते हैं, वैद्य है, जो हमारे कुछ भी बीमारी रोग का इलाज करते हैं, वह मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे, ऐसा उपदेश देते हैं। वेद्य न उपदिष्टे, वेद्य वेद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर। कौन सा उपदेश, मधुरम च शीतम च भोक्तव्यम, मधुर और शीत पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अगर जिनको पित्त हो जाता है, वह अर्थात पित्त अर्थात अग्नि में एक, जठर में एक अग्नि रूपी पीड़ा उत्पन्न होती है, उनको शांत करने के लिए आप मधुर अर्थात मीठा भोजन कीजिए, या तो शीत पदार्थ या तो ठंडे पदार्थ का सेवन कीजिए। तक्र इत्यादि, तक्रम अर्थात छाछ इत्यादि, दधि इत्यादि, जिनसे यह पित्त है आपका, जो जठर में यह अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वह शांत हो जाए। आप दूध का पयपान अर्थात दूध का सेवन कीजिए, दूध पी लीजिए, इनसे आपकी यह पित्त प्रकृति है वह शांत हो जाएगी। या तो फिर मीठा मधुर भोजन कर लीजिए, कुछ मिष्टान्न आदि खा लीजिए, जिनसे आपकी यह पित्त प्रकृति शांत हो जाए। और तयोः अन्यतरत, उन दोनों में से किसी एक को, तयोः उन दोनों में से, अन्यतरत किसी एक को, तरत और तमक दोनों प्रत्यय ही, इसलिए यहाँ पर अन्यतरत, दोनों में से किसी का एक का चयन करना हो तो अन्यतर कहलाता है। और दोनों में से और बहुत ज्यादा में से किसी एक का चयन करना हो तो यहाँ पर अन्यतम कहलाता है। तो अन्यतरत, तयोः अन्यतरत, उन दोनों में से किसी एक को पित्त प्रशमन कारणम, पित्त की शांति का उपाय बतलाइए, इति प्रश्न संभवति। तो ऐसा भी प्रश्न होता कि उन दोनों में से मुझे सिर्फ एक ही चीज बताइए कि मैं क्या मधुर का सेवन करूं या तो फिर शीत पदार्थ का सेवन करूं। ये भी संभव नहीं है। वैद्य ने बता दिया कि आपको पित्त की शांति करनी है तो आप फिर मधुर पदार्थ का सेवन कीजिए, या तो फिर शीत पदार्थ का सेवन कीजिए। अब रोगी ये तो पूछ नहीं सकता कि मैं मधुर पदार्थ का ही सेवन करूं या फिर शीत पदार्थ का ही सेवन करूं। जब तक आप मधुर पदार्थ का सेवन कर ले और फिर भी पित्त शांत नहीं हो तो आपको शीत पदार्थ का सेवन करना है। और अगर आपने शीत पदार्थ का सेवन कर लिया फिर भी आपको जठर में अग्नि, पित्त रूपी जो अग्नि है वह शांत नहीं होती, तो आपको मधुर पदार्थ का सेवन करना है। दोनों ही आपने, वैद्य जी ने आपको दोनों ही बताए हैं, आपको दोनों ही उपाय करने हैं। कोई एक उपाय श्रेष्ठ है ऐसा आप पूछ नहीं सकते। और यहाँ लेकिन
यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान और कर्म में मुझे जो श्रेष्ठ है वह बताइए। इस यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पित्त की शांति की चाहने वाले वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए, रोगी का यह प्रश्न ही नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बताइए बतलाइए। रोगी थोड़ी ना ये पूछेगा कि मुझे इन दोनों में से किसी एक का ही बात बताइए। वैद्य जी ने बता दी कि आपको दोनों पदार्थ सेवन करने हैं। यहाँ पर कुछ आगे बात, अथ अर्जुनस्य भगवद उक्त वचनार्थ विवेकानवधारण निमित्तः प्रश्नः कल्पयेत्, तथापि भगवता प्रश्न अनुरूपं प्रतिवचनं देयं मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थम इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति। यहाँ पर इस बात को देखते हैं, यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवद उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पयेत, अथ यहाँ से और भगवत उक्त वचन भगवान ने कहा गया वचन विवेक अनवधारण निमित्त अर्जुन ने उस अर्जुनस्य अर्जुनस्य विवेक अनवधारण निमित्त अर्जुन के द्वारा वचन न समझने के कारण निमित्त अनवधारण न समझने के कारण निमित्त प्रश्न कल्पयेत यह प्रश्न किया है, तथापि तो फिर भगवता भगवान को प्रश्न अनुरूपम प्रतिवचनम देयम प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था। मया मैंने तो बुद्धि कर्मणो हो ज्ञान और कर्म का समुच्चय उक्त समुच्चय बतलाया है, दोनों ही बताए हैं। किमर्थम इत्थम त्वं भ्रांतः असीति, तो तू ऐसा भ्रांत क्यों कर रहा है। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान के द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कौन सा प्रश्न, ध्यायसि चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि, अर्थात यत् श्रेयः एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ऐसा यह जो प्रश्न किया है कि ज्ञान और कर्म में जो सुनिश्चित श्रेय है, जो भद्रकाली कल्याणकाली एक है, वह आप मुझे बताइए। यह जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न की ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, तो फिर भगवान के प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था। भगवान को यह उत्तर देना चाहिए था अर्जुन को, मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय दोनों ही तुम्हें बताए हैं, तो फिर तू ऐसा भ्रांत क्यों कर रहा है। किंतु लेकिन न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम पृष्ठात् अन्यत एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वयम युक्तम, परंतु प्रश्न से विपरीत पुनः प्रतिवचनम न तो पुनः तु परंतु पुनः प्रश्न प्रतिवचनम अनुरूपम पृष्ठात् विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएं पहले की है। अन्यत एव द्वे निष्ठे, मैंने दो पहले ही निष्ठा, मया पुरा प्रोक्ते मैंने पुरा पहले ही, द्वे एव निष्ठे अन्यत द्वे एव निष्ठे प्रोक्ते, दो निष्ठाएं पहले ही कही है कि अन्यत दो अन्य निष्ठाएं पहले ही किए हुई है कि पहले ही कही है, परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना। अगर अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि मुझे दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है ज्ञान और कर्म में से, वो दोनों में से एक को बताइए, परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना,
कि मैंने दोनों निष्ठाएं पहले ही बताई। अगर भगवान यह बताते कि मैंने आपको दोनों ही ज्ञान और कर्म की दोनों निष्ठा बताई है, तो उपर्युक्त कल्पना के उपयुक्त नहीं है। पहले कही है वह उपयुक्त नहीं है। क्या मैंने दोनों निष्ठाएं पहले बताई है वह क्या उपयुक्त नहीं है, वह क्या सही नहीं है? ऐसा प्रश्न हो सकता था। आइए हम आगे की बात देखते हैं। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। अपि इसके सिवा, अपि इसके सिवा यदि स्मार्तेन केवल स्मार्त कर्मणा कर्म के साथ ही बुद्धे कर्मणा एव कर्म के साथ ही बुद्धे है समुच्चये ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी बुद्धि समुच्चये अभिप्रेते ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभाग वचनादि विभक्त वर्णन आदि सर्वम अनुपपन्नम उपपन्नम न आदि सब उपयुक्त सर्वम सब उपयुक्त उपपन्नम न नहीं ठहरते, नहीं बनते। इस यहाँ पर अपि इसके सिवा स्मार्तेन केवल स्मार्त कर्मणा एव स्मार्त कर्म के साथ बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते ज्ञान का समुच्चय मान लिया जाए तो भी विभाग वचनादि विभक्त वर्णन आदि सर्वम उपपन्नम न सब उपयुक्त नहीं ठहरते, सब उपयुक्त नहीं बनते। अर्थात श्रौत कर्म की बात न करके स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय मान लिया जाए। स्मार्त कर्म अर्थात स्मार्त ग्रंथों में जो कर्म निहित है, स्मार्त ग्रंथों में मुख्यतः दो कर्म निहित है। पहले हमारे गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके अंत्येष्टि संस्कार तक जो कर्म निहित है वह स्मार्त, और दूसरा स्मार्त कर्म पंचसून दोष की निवृत्ति के लिए किए जाने वाला कर्म। उन दोनों कर्म में से जो पंचसून दोष की निवृत्ति के लिए जो कर्म करते हैं वह कर्म नित्य कर्म कहलाता है, और जो 16 संस्कार है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक वह कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाता है। फिर प्रायश्चित के लिए चांद्रायण व्रत आदि भी है। उपास्य कर्म भी स्मार्त में ही बताए हैं। अगर उन स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय मान लिया जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते। तो भी यह ज्ञान योग और कर्म योग की जो दोनों निष्ठाएं बताई है वह समुचित नहीं है, वह दोनों योग्य नहीं बन पाती। इसलिए किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्म इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इति उपालम्बः अनुपपन्नः। किंच तथा ऐसा मानने से युद्ध रूपी स्मार्त कर्म क्षत्रियस्य स्वधर्म, क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन को उपालंबः उपपन्नः अनुपपन्नः इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि, यह मुझे आप इस कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को यह कहते हैं कि मुझे आप इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मानने से, अगर हम लोग यहाँ पर बताया है कि स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय मान लिया जाए, तो ऐसा मानने से युद्ध रूपी जो स्मार्त कर्म है, क्षत्रिय का स्वधर्म है। स्मार्त में भी यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यज्ञ करना, यज्ञ
यज्ञ खुद करना है, यज्ञ को कराना है, दान लेना है, दान देना है, विद्या पढ़नी है और विद्या बढ़ानी है। क्षत्रियों को अपने प्रजा की रक्षा करनी है, दान देना है आदि। वैश्य को पशुपालन करना है, शूद्र को सभी वर्णों की सेवा करनी है। यह बात स्वधर्म बात बताई है। उसमें जो क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध रूपी धर्म, जो स्मार्त कर्म में निहित है, यह जानने वाला अर्जुन इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता। वह इस प्रकार से यह वचन भगवान को बता ही नहीं सकता। ये तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, आप मुझे इस कर्म के साथ कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों कहते हैं, मैं क्यों इस कर्म में प्रवृत्त हो जाऊं। यहाँ पर आगे इस बात देखते हैं। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यते। तस्मात् गीता शास्त्रे, उस गीता शास्त्र में, तस्माद इस गीता शास्त्र में, ईशन मात्रेण किंचित मात्र में भी, अपि किंचित मात्र में भी, श्रौतेन स्मार्तेन वा, श्रौत या स्मार्त कर्म किसी भी वा कर्म के साथ आत्मज्ञानस्य आत्म समुच्चय, आत्मज्ञान का समुच्चय न न केनचित् दर्शयितुं शक्य, को समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। यह सिद्ध हो जाता है कि गीता शास्त्र में किंचिन मात्र में भी, गीता शास्त्र में किंचिन मात्र, थोड़े सी मात्रा में भी, ईषद अर्थात थोड़े से मात्रा में भी, श्रौत या स्मार्त कर्म, स्मार्त किसी भी कर्म के साथ, श्रौत कर्म है जो स्वर्ग कामना के लिए अग्निहोत्र इत्यादि, और स्मार्त कर्म है जो क्षत्रिय रूपी स्मार्त कर्म, स्वधर्म युद्ध रूपी जो कर्म है, किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। अर्थात इस प्रकार बात है कि अग्निहोत्र आदि कर्म आप करें श्रौत के आदि, उसमें आत्मा का श्रेय होगा यह कोई नहीं बता सकता। और इस स्मार्त कर्म के अनुरूप युद्ध कर्म में भी, जो क्षत्रिय का स्वधर्म है, वह युद्ध कर्म में भी आपका आत्मा का आपको आत्मज्ञान का समुच्चय होगा, यह भी कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ गीता शास्त्र में वर्णित है कि आप, हे अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, आपका यह धर्म है, आपको युद्ध करना है, मैं आपको आत्मज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान ही सिर्फ बता सकते हैं, वरना कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर कुछ और बात, यस्य तु अज्ञानात् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एवम् इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति। यहाँ पर देखते हैं। यस्तु तो अज्ञानात्, अज्ञानात् अज्ञान से, अज्ञानात् अज्ञान से, रागादि दोषतः आदि आसक्ति या आदि दोषों से, अज्ञान से या आसक्ति वा रागादि दोषतः वा आदि, अज्ञान से वा या रागादि दोषतः आसक्ति आदि दोषों से, कर्मणि कर्म में लगे हुए, प्रवृत्तस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य कर्म में लगे हुए, यस्य जिस पुरुष को, यस्य तो जिस पुरुष को, यज्ञेन यज्ञ, यज्ञ से, दानेन दान से, तपसा तप से, वा अथवा विशुद्ध सत्वस्य अंतःकरण से शुद्ध होकर, विशुद्ध सत्वस्य, सत्व अर्थात अंतःकरण से विशुद्ध शुद्ध होकर, परमार्थ तत्व विषयम, परमार्थ तत्व विषयक ज्ञानम उत्पन्नम, ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि, कौन सा ज्ञात, एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ च इति,
यह सब एक ब्रह्म ही है। एकम एव ब्रह्म ब्रह्म इदम एकम एव सर्वम ब्रह्म इदम, यहाँ से इदम एकम एव सर्वम ब्रह्म, यह एक सब एक ही, इदम सर्वम एकम एव ब्रह्म, यह सब एक ब्रह्म ही है, और वह च, और वह अकर्तृ इति, और वह अकर्ता है। अज्ञान से या आसक्ति आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को दान से, तप से या अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब एक ही ब्रह्म है और वह अकर्ता है। तो फिर यहाँ पर आत्मज्ञान की समुच्चयता, आत्मज्ञान की उचित ज्ञता की बात हो रही है। अगर वह पुरुष अज्ञान से या आसक्ति दोषों से युक्त है, कर्म में लगे हुए जिस पुरुष अज्ञान या आसक्ति युक्त श्रौत और स्मार्त कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से, तप से या शुद्ध अंतःकरण से, अब यहाँ पर यज्ञ से अर्थात यज्ञ जो क्रिया है वह श्रौत कर्म में निहित है। दान से स्मार्त कर्म के अंतर्गत क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, वैश्य को दान देना अनिवार्य है। और तप से आप अगर वानप्रस्थ में चले जाए तो आपको तप भी करना है। अगर किसी भी महापुरुष की संगति आपको प्राप्त हो जाए तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और आप इन सभी चीज से परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त आपको हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है। हालांकि भगवान ने यह संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि बनाई है, फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का अकर्ता हूँ, मैंने यह सृष्टि नहीं बनाई। अगर वह इस प्रकार से आप मुझे देखिए, वह अकर्ता है, अर्थात ब्रह्म इस सृष्टि का कर्ता नहीं है। दोनों प्रकार की बातें हैं। आगे, तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि लोक संग्रहार्थम यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। यहाँ पर देखते हैं, तस्य कर्मणि उसके कर्म में, कर्म प्रयोजने, कर्म और प्रयोजन अर्थात फल दोनों ही, च यद्यपि अपि निवृत्ते, अपि च निवृत्ते, यद्यपि निवृत्त हो चुकते, निवृत्त हो गए, निवृत्त हो सके, निवृत्त को प्राप्त कर लिए, लोक संग्रहार्थम, तो भी अपि लोक संग्रहार्थम, तो भी लोक संग्रह के लिए, यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त तथा एव, पहले की भांति यत्न पूर्वक यथा प्रवृत्त कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष को, तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य, पुरुष को जो प्रवृत्ति, प्रवृत्त एव कर्मणि, प्रवृत्त रूपी जो कर्म, रूप कर्म, प्रवृत्ति एव प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है, वह वास्तव में कर्म ये न बुद्धेः समुच्चय स्यात्, कर्म नहीं है। दृश्यते न कर्म प्रवृत्ति रूपम न तद्दृश्यते, कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपम तत् न दृश्यते। और कर्म येन बुद्धि ही समुच्चय स्यात्, जिसके जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। कर्म में, कर्म ये न, उस कर्म में के साथ बुद्धे, कर्म बुद्धे ये न कर्म समुच्चय स्यात्, जिससे कि ज्ञान के साथ उस कर्म का समुच्चय हो सके। अब पूरी बात देखते हैं। उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुके हैं, उस श्रौत स्मार्त कर्म में निवृत्त रहने वाले व्यक्ति, जो पहले बात बताई, यज्ञ से, दान से, तप से, अंतःकरण से शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर कर वह एक ही ब्रह्म है और वह अकर्ता है, ऐसा सोचकर जो यज्ञ, दान, तप आदि कर्म में
निवृत्त है, कर्म में वृत्त है, कर्म में लीन है, ऐसे कर्म और फल दोनों ही यद्यपि उसके निवृत्त हो जाए तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्न पूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है वह कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। अर्थात अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए और फिर आप कर्म करना छोड़ तो नहीं देंगे, फिर भी आपको कर्म करना ही पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने जीवन काल में बहुत रूप से भगवत प्राप्ति हो गई थी। ध्रुव महाराज थे, बहुत छोटे थे तब भी उनको भगवत प्राप्ति हो गई थी। फिर भी भगवत प्राप्ति के बाद भी उन्होंने कर्म करना शुरू रखा। फिर भी वह भगवान प्राप्ति के बाद भी वह कर्म करते रहे। प्रहलाद जी ने भी बहुत ही कम उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली थी, फिर भी वह भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी कर्म में प्रवृत्त रहे। फिर वह वास्तव में कर्म नहीं है, क्योंकि वह एक बार अगर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए आपने कर्म के अनुसार, फिर वह कर्म नहीं है। वह आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवत में एक ऐसा वर्णन है कि भगवान ध्रुव को कुछ भी ज्ञान नहीं था तो भगवान ने शंख का स्पर्श ध्रुव को करवाया था और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। अर्थात कर्म करके ध्रुव महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली, फिर वह ज्ञान से ही भगवान की जो इस सृष्टि रूपी क्रिया है उसमें वह प्रवृत्त हो गए। इसलिए यहाँ पर जो बात है कि वह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके, वह कर्म नहीं है, वह भगवान का बताया हुआ श्रेय मार्ग है। तो इस बात का यहाँ पर वर्णन है, देखते हैं। यही बात अंतिम बात। यथा च भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्म चेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चिर्यते पुरुषार्थ सिद्धये तद्वत् फलाभिसन्धि अहंकाराभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। यथा जैसे यहाँ पर यथा यथा जैसे भगवतः भगवान वासुदेवस्य वासुदेव द्वारा किए हुए क्षात्र कर्म चेष्टितम क्षात्र कर्मों का पुरुषार्थ सिद्धये, पुरुषार्थ अर्थात चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उन चारों पुरुषार्थ में यहाँ पर जिस पुरुषार्थ की बात हो रही है वह मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सिद्धये, मोक्ष की सिद्धि के लिए तद्वत्, मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ, ज्ञानेन समुच्चीयते, ज्ञान के साथ न समुच्चीयते, समुच्चय नहीं होता, वैसे ही तद्वत्, वैसे ही यहाँ से देखते यथा जैसे भगवतः भगवान वासुदेवस्य वासुदेव के द्वारा किए हुए क्षात्र कर्म, क्षात्र कर्म के साथ, क्षात्र कर्म च इष्टितम जो इष्ट है, ऐसे क्षात्र कर्मों का पुरुषार्थ सिद्ध ये मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञानेन, ज्ञान के साथ न समुच्यते, समुच्चय नहीं होता, वैसे ही तद्वत, वैसे ही फलाभि फलेच्छा, फलाभिसंध्यक अहंकार, फल की इच्छा, फलेच्छा और अहंकार के अभावस्य, अभाव की तुल्यत्वात्, समानता होने के कारण विदुषः, ज्ञानी के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। जैसे भगवान वासुदेव के द्वारा किए हुए क्षात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, अर्थात भगवान वासुदेव ने क्षत्रिय रूपी जो कर्म किया है मोक्ष की सिद्धि के लिए, उनका ज्ञान के साथ समुच्चय, तुल्यता नहीं होती। भगवान ने जो कर्म किया वह अलग है और ज्ञान अलग रूप से है,
उनका कोई समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फल की इच्छा अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी, अर्थात फल की इच्छा और अहंकार दोनों ही जिसमें अभाव हो। अगर वैराग्यशील ज्ञानी व्यक्ति है, उनको न तो फल की इच्छा रहती है और न ही उसमें अहंकार होता, अर्थात अहंकार का अभाव होता है। दोनों ही अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी, ज्ञानी व्यक्ति के जो कर्म है ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, अर्थात ज्ञान के साथ उनकी समानता तुल्यता नहीं होती। ज्ञान अलग बात है, कर्म अलग बात है। ज्ञानी व्यक्ति होने से भी उनको न तो फल की इच्छा है, न तो उनके मन में अहंकार है। अहंकार का अभाव होते हुए अभाव की समानता है, अर्थात उसमें अहंकार भी नहीं है। फिर भी वह ज्ञानी के कर्मों का, ज्ञानी व्यक्ति जो कर्म करते हैं वह ज्ञान का समुच्चय, ज्ञान का रूप नहीं होता। यहाँ पर तत्ववित्तु न अहम करोति इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधते, क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानते हैं कि मैं करता हूँ, न उन कर्मों का फल ही चाहता हूँ। तत्वविद तत्वविद तू यहाँ से देखते तू, क्योंकि तत्वविद आत्मज्ञानी इति मन्यते मन्यते ऐसा मानता है कि न अहम करोमि, कि मैं करता हूँ, न च तत्फलम अभिसंधते, न तो मैं यह कर्म करता हूँ और न उन कर्मों का फल ही चाहता हूँ। क्योंकि आत्मज्ञानी कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, न तो वह कर्म करता है और न ही उस फल की चाहना रखता है, न वह व्यक्ति उस कर्म की फल को चाहता है। यहाँ तक रहने देते हैं। फिर आगे से यहाँ से कल हम अगले व्याख्यान में, जो इस भाग का अंतिम व्याख्यान होगा, फिर से हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और एक ही पेज, कुछ ही अंश यहाँ पर बचे हुए हैं। उस अंश का अध्ययन करके हम फिर से भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। तब यहाँ तक आप सभी लोग जुड़े रहे इस व्याख्यान में, इसलिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को यह व्याख्यान शेयर कीजिए। कल फिर हम मिलेंगे, फिर कुछ नई बातें जानेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण, नमो नमः, जय द्वारकाधीश।